जल के मोती ले जाती है। चढ़ी नदी, मैंने बताया आपको, चढ़ी नदी यानी जब नदी भर जाती है, जैसे जिसको बाढ़ सी कहते हैं, बाढ़ आ गई है नदी में। बरसात में आपने देखा होगा नदी एकदम पूरी तरह भर जाती है और चारों तरफ जल की हिलोरें सी उठती रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, नदी एकदम चढ़ी हुई है, अर्थात नदी एकदम बाढ़ सी आ गई नदी में, नदी उफान ले रही है, बहुत से शब्दों में इसको बोलते हैं। तो उसी का आपको भावार्थ समझाना है। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, वो नदी जो चढ़ी हुई है, जो उफन रही है, जिसमें बाढ़ आई हुई है, जिसको देखने से भी डर लगता है, उसके बीच में उसका दिल टटोलकर, अर्थात उसके बीच में जाकर वो चिड़िया जो है जल की बूंदें लेती है, जल का मोती ले जाती है। यहाँ मोती से मतलब ये नहीं है कि जल में जो मोती उसको ले जाती है। आप जल की बूंद कहीं भी एक बूंद रख के देखिए तो जैसे मोती का आकार होता है, वैसे ही उसमें भी एक जगमगाहट होती है और उसकी सुंदरता जो है बिल्कुल मोती के समान होती है। तो वह चिड़िया क्या ले जाती है, वह मोती रूपी जल ले जाती है, अपनी चोंच में भरकर उस जल रूपी मोती को ले जाती है और अपनी प्यास बुझाती है। तो यही इसका आशय है, वह छोटी सी चिड़िया उफनती हुई नदी के बीच से पानी की मोती रूपी बूंद को अपनी चोंच में भरकर ले जाती है। देखते हैं जो कि भाषा से है। भाषा से हमारा पहला क्वेश्चन है, पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया, सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द जो हैं विशेषण का काम कर रहे हैं। अब अगले पृष्ठ पर वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। इन्हीं उदाहरणों की तरह हमें इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ना है। जैसे कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमें क्या खोजना है, विशेषण। विशेषण ढूंढकर हमें यहाँ फिल करना है जो ब्लैंक दिया हुआ है। तो मोरों वाला बाग, तो यहाँ हम विशेषण हमें भरना है। तो यहाँ आप भर सकते हैं सुनहरे मोरों वाला बाग। तो सुनहरे क्या हो गया, मोरों के लिए ये विशेषण शब्द का काम कर रहा है। मोरों का विशेषण शब्द क्या है, सुनहरे। अगला है पेड़ों वाला घर, तो इसके लिए आप विशेषण शब्द यूज कर सकते हैं। पेड़ों के लिए हरे भरे विशेषण उपयुक्त होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो यहाँ आप लाल फूल लिख सकते हैं, लाल सफ़ेद कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने लाल फिल किया है, तो आप यहाँ भरेंगे लाल फूलों वाली क्यारी। खादी वाला कुर्ता, तो सफ़ेद खादी वाला कुर्ता। ये आपके विशेषण शब्द हैं। जितने भी शब्द हैं, सुनहरे, हरे भरे, लाल, सफ़ेद, ये सब आपके विशेषण शब्द हैं। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा था उसी प्रकार ये विशेषण शब्द दिए गए हैं। रोने वाला बच्चा, तो यहाँ आप कर देंगे, लिख देंगे अधिक रोने वाला बच्चा। मूँछों वाला आदमी, तो यहाँ आप घनी लिख सकते हैं, घनी मूँछों के लिए विशेषण उपयुक्त रहेगा, घनी मूँछों वाला आदमी। आइए भाषा का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कविता से, ये जो वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। देखिए आप कविता की जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इनमें कुछ वर्णों को मोटा लिखा गया है। पहले वाक्य में रुचि से खाने का ढंग और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर, ये गाने का ढंग बताया गया है। ये क्या है, ढंग की विशेषता, अर्थात किसी क्रिया को करने की विशेषता, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य का ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण हमको छांटना है। कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। आइए देखते हैं उसको। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या करना है क्वेश्चन में कि हमको, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा, विशेषण आपको बताना था। विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा, सर्वनाम, व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी विशेषता जिसमें बताई जाए वो विशेषण होता है। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको क्रिया की विशेषता बतानी है, क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं। अब पहला है आपका, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इसमें क्रिया की विशेषता आपको बतानी है। ये पूरे वाक्य लिखा हुआ है, पूरा वाक्य है इसमें आपको अंडरलाइन करना है कि क्रिया विशेषण इसमें क्या है। तो क्या कर रही है सोनाली, मुंह में लड्डू ठूस रही है जल्दी जल्दी, तो क्रिया क्या हो रही है, लड्डू ठूसना। तो क्रिया की विशेषता क्या है, क्रिया किस प्रकार हो रही है, तो क्रिया कैसे हो रही है, जल्दी जल्दी। तो यहाँ आप अंडरलाइन करेंगे, इसको रेखांकित कर देंगे जल्दी जल्दी को। ये क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण। और दूसरा क्वेश्चन आपका है,
दूसरा है उदाहरण, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो गेंद क्या हो रही है? गेंद जा रही है। गेंद की क्रिया हो रही है कैसी? गेंद जा रही है, तो जाने की क्रिया यहाँ हो रही है। तो गेंद कैसे जा रही है, यही उसकी विशेषता होगी जो आप बताएंगे। तो गेंद लुढ़कती हुई, तो इसका क्रिया विशेषण हो गया लुढ़कती। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। इसमें आपका क्या क्रिया विशेषण होगा? जनजीवन सामान्य होने लगा। क्रिया क्या हो रही है? सामान्य हो रही है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, यही इसकी क्रिया है। तो किस प्रकार सामान्य हो रहा है? धीरे धीरे। तो इस क्रिया की क्या विशेषता है? धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कोई वस्तु है जो आंगन में धप से आकर गिर जाती है, तो ये क्या क्रिया हुई? गिरने की क्रिया हुई, जिसमें से आवाज कैसी हुई? धप से। तो जो गिरने की क्रिया हुई उसकी विशेषता क्या थी? उसमें धप की आवाज थी। तो इसके यहाँ पे रेखांकित करेंगे आप, धप से जो है। नेक्स्ट है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी ने क्या किया? चोर पर झपट्टा मारा, चोर पर टूट पड़ा, जो भी किया। ये टॉमी एक क्रिया कर रहा है, झपटा। किस पे झपटा? चोर पे। किस प्रकार झपटा, यही उसकी विशेषता है। तो टॉमी फुर्ती से, यहाँ आप फुर्ती से फील करेंगे। फिर है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर ने कौन सी क्रिया की? बैठ गया। अब बैठ गया, इसमें आपको विशेषता ढूंढना कि उसकी विशेषता क्या थी। तो वह सहम कर कोने में बैठा। कोने में बैठा, परंतु किस प्रकार बैठा? सहम कर बैठ गया। तो ये उसके क्रिया की विशेषता थी। तो यहाँ आप सहम कर को रेखांकित करेंगे। फिर नेक्स्ट है, यह पत्र मिलते ही फौरन घर चली आओ। यहाँ क्या कहा जा रहा है? क्रिया करने को कहा जा रहा है, चली आओ। तो क्रिया इसमें क्या होगी? चले आओ। तो चले आओ में कौन सी विशेषता होगी? क्या लिखा है? किस प्रकार आओ तुम? फौरन आओ। तो फौरन क्या हो गया? इस क्रिया की विशेषता हो गई। ये फौरन क्रिया विशेषण यहाँ होगा, इसको आप रेखांकित कर लीजिए। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ गई ये क्रिया है। ठंडी बढ़ने लगी, ठंड बढ़ गई अचानक से। तो ये क्या क्रिया हुई? ठंड बढ़ी। तो उसकी विशेषता क्या थी? अचानक से बढ़ी। एक बैग ठंड जो है बढ़ गई। तो यहाँ आप क्या रेखांकित करेंगे? अचानक। बस इतना ही था आपका क्वेश्चन आंसर। आपका कविता से भी क्वेश्चन आंसर हो गया, भाषा से भी हो गया। अब अगले लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।